नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नरेंद्र मोदी एनडीए दल के नेता चुन लिए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। अपनी स्पीच से साफ भी कर दिया कि ना वो किसी अंडर प्रेशर में है और ना ही किसी दबाव में वो तीसरे टर्म की सरकार चलाएंगे। नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कहा कि तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला होगा। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते हैं। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि हम सब नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरेंद्र मोदी ने देश का काफी विकास किया है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। तो वहीं नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का, लोकसभा में सदन का और एनडीए के संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा। राजनाथ ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर शपथ लेने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े नेता भी ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बने। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। तो पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश
विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। राजनाथ सिंह के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर चुनाव क्षेत्र की यही इच्छा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अमित शाह ने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री चुनने का प्रस्ताव सिर्फ बीजेपी या एनडीए की नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की ख्वाहिश है। देश के रक्षा मंत्री जी ने, लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। बीजेपी के एक और सहयोगी चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। चिराग ने कहा कि लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करना एक असाधारण उपलब्धि है। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो इतने दिन तक लोकप्रियता बनाए रख पाते हैं। चिराग पासवान ने साथ ही कहा कि मोदी के नेतृत्व में ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मोदी का भाषण खत्म होने के कुछ ही मिनटों के भीतर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी 1/3 प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जीते नहीं, उनकी प्रचंड हार हुई है। जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी गठबंधन सरकार चला नहीं पाएंगे। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता, इसकी जीत हुई है। जो राहुल जी ने बार बार पातन से लेकर अपने चुनाव प्रचारों में ये दिखाया, जनता को दिखाया
वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे।